जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर एक नई गवाही के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। आज फिर हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे और आज हमारे साथ बालाघाट से ब्रदर नाना हैं, जो कि हमारे पीओसी डायसिस के पादरी मंजीत के साथ में विश्वास में आए हैं। और इस समय इनकी गवाही ये है कि एक हिंदू परिवार से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आइए हम इनकी गवाहियों को सुनते हैं। हेलो, आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नाना है। मैं एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला, रामपाली का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं जब छोटा था, 6-7 साल का, मैं बालाघाट के रेलवे स्टेशन से किसी लोगों के साथ भाग गया था। तो भागते भागते मैं घर पर वापस आने की सोचता था, तो मुझे डर लगता था कि मेरे को घर के लोग मारेंगे करके। पर मैंने और बहकता गया मैं, क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला था नहीं। जब मैं गया, उन लोगों के साथ कुछ रहा, तो मैं रात को रोता था और रात को रोता था, अपने मम्मी पापा को याद करता था। फिर मैं भूल गया था कि मेरे को जाना कैसे है मेरे घर पर। परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहा और मैं कहता हूँ कि मैं यीशु का बंदा हूँ और उन्होंने मुझको कैसे चुना, मुझको खुद को भी नहीं पता। मेरी ये गवाही है कि जो मेरे 2 भाई थे वो भी अभी जेल में, मेरी मम्मी है वो भी शराब पीती है, मेरे जो पापा है वो भी शराब पीते। मेरा जो परिवार है एक बिखरा हुआ है। मेरी बहन 2019 में नागपुर कन्नान कामठी से लापता हो गई। अभी तक उसका कोई पता नहीं है। तब भी मैंने परमेश्वर को नहीं जाना। पर जब मेरी सिस्टर का हस्बैंड मर गया, पंजाब में हस्बैंड मर गया उसका, वो मेरे पास आई, बोलने लगी, भैया अब मेरा हस्बैंड भी मर चुका है, अब मैं जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ। तो मैंने उसको कहा कि दीदी आप मेरे साथ चलो, कोई बात नहीं, अगर से मारेंगे वो लोग तो कोई बात नहीं, मार खाएंगे। जब हम लोग आए तो मेरी दीदी को, जब मेरे दीदी ने अपने बच्चों को देखा, वो बहुत खुश हो गई। उसको उसकी खुशी देख के मेरे में भी कुछ अलग ही खुशी आ गई। मैं पहले गांजा पीता था और वो जो पंचर बनाते हैं ना, सुलेशन बोलते हैं, जो रेलवे स्टेशन पर जो लोग वो ऐसा कपड़ा लेकर जो सूंघते हैं, तो वो भी नशा मैंने किया है। मैंने बहुत गलत नशा भी किया है। मैं मुंबई के फुटपाथ पर भी रहा, कलकत्ता हावड़ा ब्रिज के भी फुटपाथ पर रहा, गोवा के पणजी का जो फुटपाथ होता है वहाँ पर भी रहा। वहाँ पर मेरा एक किसी ने मोबाइल मार लिया था। और पणजी के पास में ही एक चर्च है और उस चर्च के थोड़ा पास में ही एक राजधानी होटल है। मैं वहाँ पर काम करने लगता था। राजधानी में मैं पास्टर था जी। तो उस होटल में, लॉज में मैं बर्तन धोने का काम करता था। तो जब फिर मेरे को यहाँ मेरे मम्मी पापा लेकर आए और जब मैं अपने दीदी के साथ यहाँ पर आया, तो ये भाई मंजेश पास्टर जी, इन्होंने मेरे को देखा और उनको अजीब सा ही लगा कि ये बच्चा इतना नशेड़ी कैसा है। तो इन्होंने मुझको कहा कि बेटा आप करते क्या हो। तो मैंने उनको कहा कि अंकल मैं कोई काम उम नहीं करता, यानी कि मम्मी पापा को परेशान करता हूँ, उनके कमाई के पैसे छीन लेता हूँ और दारू पीता हूँ और गांजा पीने के लिए पैसे देखता हूँ, कुछ दोस्त भाई के साथ जाता हूँ। और वो जो टंकी होती है ना पेट्रोल की, गाड़ी की, उसमें मैं ऐसा कपड़ा ना ऐसा डाल के ना, जब नशा करने नहीं मिलता था तो वो मैं पेट्रोल वो सूंघता था मैं। और उसके बाद में इन्होंने मुझको गाइड किया, मुझको कहा कि देखो बेटा, एक होता है नर्क जहाँ पर आप जा रहे हो और एक होता है वो सुख जहाँ पर आप अपने मम्मी पापा को भी लेकर आओगे। मैंने कहा कि फिर मुझको क्या करना पड़ेगा। इन्होंने मुझको कहा तो मुझको बहुत गुस्सा आया कि यार, जो इंसान लोगों को नहीं समझा सकता, आज वो मुझे कैसे समझाएगा। पर मैं इतना कहता हूँ, उन्होंने मेरे को सिर्फ एक बार बोला, बेटा एक इतवार को आ जाओ, यानी संडे को। मैं संडे को आया, मुझको कुछ अच्छा फील हुआ। मैंने फिर उनसे बोला कि पास्टर जी, मुझको नशा छुड़वाने का क्या करना पड़ेगा।
तो उन्होंने मेरे को वो क्या बोलते हैं अजवाइन को बोलता है जिस पर अपन रोटी बनाते ना, उसके ऊपर डालकर उसको भूंज कर वो तू खाया कर, तेरा नशा छूट जाएगा। मैंने वैसा ही किया। मेरा 3 हफ्ते में सारा का सारा नशा छूट गया। और जो मेरी दीदी है उसने मेरे को मसीह में लाया, और वही मेरे को इतना बड़ा धोखा देकर चले गई। उसने अपने 2 बच्चों को भी छोड़ दिया और दूसरे के साथ में उसने शादी कर लिया। और मैं 3 दिन के फास्टिंग में, भाई मंजेश ने कहा था कि आप 3 दिन के फास्टिंग में चलोगे तो आपके जो 2 भाई है जेल में, नागपुर के जेल में है, एक का नाम है कोमेश और एक का नाम है उमेश, वो दोनों जेल में हैं। तो बोले वो छूट जाएंगे। आपकी जो सिस्टर है जो खो गई है, जो अभी तक नहीं मिली, शायद वो भी मिल जाएगी, पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं फास्टिंग में चल रहा था। इन्होंने मुझको कहा आपको गुस्सा नहीं करना है किसी पर भी और किसी की भी बात पर। तो उसी टाइम शनिवार के दिन मेरी सिस्टर मुझको आकर कहती है कि मैं किसी और के साथ में ज़िंदगी बिताने जा रही हूँ, मैं तेरे पास नहीं रह सकती, तुझको जैसा लगता है तू वैसा कर। मुझको इतना क्रोध आया। और इन्होंने मुझको कहा कि देखो बेटा, जो भी आपको करना है फास्टिंग के बाद में करना, अभी आप फास्टिंग में हो, पूरी मेहनत बेकार चले जाएगी। और आपने जितनी मेहनत की है, जैसा आपने 10 दिन मेहनत की है, तो फिर आपको 10 साल पीछे से फिर से मेहनत करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को डरा दिया। मैंने कहा कि मैं अब इतना मेहनत करके आगे आया हूँ, अभी एक सिस्टर जो मुझको साथ छोड़कर जा रही है, मुझको सारा परिवार ने एक बार मैंने उनको धोखा दिया था, आज परिवार मुझको धोखा दे रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मेरी सिस्टर मेरे आँखों के सामने से मुझको बहुत गलत बोलती थी कि मैं जा रही हूँ। तो मुझको ना एक भाई होने के नाते ना वो बात दिल पर चुभती थी कि लोग क्या बोलेंगे कि 2 बच्चों को छोड़कर, उन 2 बच्चों को अनाथ छोड़कर तू जा रही है। फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला। और आज वही बहन इतनी बड़ी मुसीबत में है कि एक लड़की और एक लड़का जो नाबालिग है वो लोग भाग गए और वो इल्ज़ाम उसके ऊपर आया। और मैंने उनको कहा कि अगर से मैं बदल सकता हूँ तो ये तुम्हें आपके जो बच्चे हैं उनकी सज़ा आपको मिली है। आप भी घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए और कहिए कि हे प्रभु, जो भी मेरे से गलती हुई है आज मुझे माफ़ कर, और जो मेरे पर इल्ज़ाम है उन इल्ज़ामों को ख़त्म कर, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। और आज वो बहन अब सच्चे दिल से, दोनों हस्बैंड वाइफ प्रार्थना भी करते हैं और उन्हें ढूंढने भी गए हैं। और उनका केस अभी मंजेश पास्टर जी वही संभाल रहे। बहुत से लोग मारने वाले थे, मुझे भी, मेरे सिस्टर को भी, मेरे मम्मी को भी, और मेरे फादर इन लोग को भी, मेरे यानी कि दादा दादी सबको मारने वाले थे। पर इन्होंने कहा कि देखिए मैं मसीह में हूँ, अगर से मेरी राय लेकर चलोगे तो आप भी बचोगे और ये भी बचेंगे, क्योंकि बच्चे दोनों की गलती की है। और इन्होंने जब कहा और उन लोगों ने माना भी, पर दीदी पर 2-3 झापड़ मारे। उसके बाद में उनको बोला कि आप ढूंढ कर लाओ, हमारी बच्ची जहाँ पर भी है हम रख लेंगे। और आज इनके साथ मैं यहाँ पर आया और मैं सच में बहुत बदल चुका हूँ। अब मेरे अंदर नशा नहीं है, वरना नशा तो मैंने इतना किया है बहुत। और मैं यीशु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे ज़रिए मेरे मम्मी पापा का वो नशा ख़त्म हो जाए, मेरे दोनों भाई जेल से छूट जाए, और मेरी रामपैली में मेरी जगह है। पर जो मेरे भाई है वो मेरे को मारते और मेरे से झगड़ा करते, पर फिर भी मैं उन पर अब गुस्सा नहीं होता। पहले गुस्सा होता था, पहले मैं लड़कों को फ़ोन करके बोलता था कि इसके ना हाथ पैर तुड़वा दो और इसको मारो पीटो। मैं भी लोगों को ऐसा डराता था। पर प्रभु यीशु अब कहता है कि बेटा वो सब छोड़ और प्यार से चल। और जब मैं प्यार से चलने लगा तो जो लोग मेरे दुश्मन थे आज वो भी मेरे से बहुत प्यार से बात करते हैं। और मेरे दोनों भाई, मेरे जो बड़े भाई है, उन्होंने अपने ही फादर इन लॉ का मर्डर कर दिया था, और आज वो लोग भी मेरे से इतना प्यार से रहते, वो मेरे को फ़ोन करते। उनका नाम है समीर मामा, यानी कि हम बोलते हैं उनको, मेरे फादर इन लॉ है समीर, अमीर, लखन। वो फिर भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि बेटा गलती उन्होंने की है, तूने नहीं। मेरे से बहुत प्यार से रहते हैं। और मैं कहता हूँ कि प्रभु
तूने मेरे दुश्मनों के भी अंदर मेरे लिए प्यार भर दिया। इससे बड़ी और गवाही मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु, जिस तरह मैं नशे से आज़ाद हूँ, उसी तरह जितने भी भाई बहन और जितने भी लोग ये फुटपाथ पर घूमते हैं ना, जिस दिन मैं कामयाब होऊंगा तो उस दिन मैं किसी ना किसी एक इंसान को जो मेरी तरह फुटपाथ पर घूम रहा है, मैं दुनिया की फिक्र नहीं करूँगा, मैं उसको लेकर अपने घर में आऊँगा, चाहे मैं झोपड़ी में रहूँ चाहे फुटपाथ पे रहूँ। मैं उसको कहूँगा कि देख, तेरा नशा भी छूट जाएगा, जिस तरह मैं हूँ उस तरह तू भी रहेगा। आज अगर से ये ऑनलाइन अगर से मुंबई के लोग देख रहे होंगे, मुंबई कलमबोली भीमा नाका मावली ट्रांसपोर्ट के लोग, वो भी कहेंगे कि ये बच्चा इतना शरारती था, इतना गलत था, आज ये बच्चा ऐसा ये जो बोलते हैं ऑनलाइन प्रचार कर रहा है या कुछ बता रहा है अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो वो लोग भी कहेंगे किसी न किसी को बदलाएंगे या तो फिर खुद बदल जाएंगे, क्योंकि मुझे देखकर। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन की यही गवाही है। यीशु का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे को सारा दिन ऐसे कोरोना काल में भी मुझे बचा कर रखा। कोरोना काल में सब लोग को पुलिस वाले मारते थे और मैं दारू की भट्टियाँ निकालता था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे गलत काम किए और आज परमेश्वर ने फिर भी मुझको माफ़ कर दिया। इससे बड़ी और गवाही मैं कुछ नहीं दे सकता। और मेरा परमेश्वर जीवित है, इसीलिए आज मैं जीवित हूँ और आप लोगों के सामने ये प्रचार बता रहा हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम नाना है और मेरे पापा का नाम जयपाल है। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए कि किस तरह से परमेश्वर ने भाई को घूरे पर से उठाया। जैसा कलाम में लिखा है कि हमारा परमेश्वर लोगों को चुनता है और उन्हें नियुक्त करता है और घूरे पर से उठाता है। तो आइए हम सब इस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस संदेश को देख रहे हैं, भाई का नाम नाना है और इस समय पास्टर मंजीत जो नाभा पटियाला पंजाब में है, उनके साथ में ये भाई जो है सेवा में इन्वॉल्व है। तो आप सब प्रार्थना करें कि इस भाई का जीवन जो प्रभु ने नशे से छुड़ाया। आज बहुत सारे जवान जो हैं वो नशे में, शैतान उनको ले जा रहा है। शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि जवानों को नशे और बुराई में और व्यभिचार में लपेट देना। सो परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में अनुग्रह किया और मैं आशा करता हूं कि ये गवाही आप सब के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरी होगी। सभी को जय मसीह की।